नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्यूटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना जो रीट का जो सिलेबस था वो मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद आपको पता है कि 2 नए टॉपिक और ऐड हुए हैं अपने सिलेबस में। तो जो 2 नए टॉपिक्स ऐड हुए थे मैथमेटिक्स में, तो आपको ध्यान है, एक तो बहुभुज था और एक अपनी प्रायिकता है। एक तो अपने पास पॉलीगन और एक प्रोबेबिलिटी है। 2 टॉपिक और नए अपने ऐड कर दिए गए हैं। तो इन दोनों टॉपिकों को अपन करने वाले हैं। तो दोनों टॉपिकों में सबसे पहले अपन कौन सा कर लेते हैं भाई? जो बहुभुज है, पॉलीगन है, ये टॉपिक अपन क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो बहुभुज है, बहुभुज होता क्या है? वैसे इसका काफी पार्ट आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसका अपन ने पहले ही करवा दिया है, ठीक है। जो त्रिभुज पढ़े हो, चतुर्भुज पढ़े हो, वो भी अपने किस में आते हैं भाई? बहुभुज में ही आते हैं। तो इसका मतलब कुछ चीजें तो अपन ने पहले ही पढ़ ली, लेकिन बहुभुज नाम से नया टॉपिक ऐड किया है। इसका मतलब कुछ नई चीजें भी यहां अपने को मिलने वाली है। पंचभुज, षडभुज, अष्टभुज, 8 भुजाओं वाले अपने बहुभुज मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपन बहुभुज की। तो बहुभुज होता क्या है, पहले तो अपन ये सीखते हैं बहुभुज होता क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। तो बहुभुज किसको कहते हैं? तो यहां नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। मैं यदि एक डंडी और खींच दूं तो यहां बहुभुजा हो जाएगा। ऐसी बंद आकृति जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो। अरे बहुत का मतलब होता क्या है? थोड़े ज्यादा हो। अकेला हो तो बहुत सारे लोग थोड़ी है। अरे कोई अकेला है, जैसे मैं हूं, तो बहुत सारे लोग थोड़ी है। 2 जने हैं, ठीक है, तो वो भी अपन क्या बोलेंगे? बहुत सारे लोग नहीं है। हाँ, 2 से ज्यादा हो गए तो अपन उनको किसके श्रेणी में ले लेते भाई? बहुभुजा, है ना। बहुभुज की श्रेणी में ले लेते हैं। 2 से अधिक भुजाएं हो, ऐसी बंद आकृति, ध्यान रखना, ऐसी बंद आकृति। एक एक चीज को नोट करना भाई। बंद आकृति का मतलब बंद होना चाहिए। जो भी फिगर होगी अपनी, जो भी आकृति होगी, वो बंद होनी चाहिए। अब बंद ऐसे भी नहीं कि किसी प्रकार से बंद होगी, सभी भुजाएं होनी चाहिए, भुजाओं से बंद होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसी बंद आकृति, 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति अपना बहुभुज कहलाती है। जैसे 2 से अधिक बंद आकृति, 2 भुजाओं से अधिक बंद आकृति। 2 से अधिक देखो क्या है? 3 भुजाएं हैं, बंद आकृति हो गए तो ये त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज भी ये क्या होता है भाई? बहुभुज होता है। जैसे आप कोई भी चतुर्भुज बनाते हो, अरे किसी भी प्रकार का आपने क्या बनाया होगा? चतुर्भुज बनाया होगा, तो वो भी बहुभुज है। क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं भाई? 4 भुजाएं हैं। 2 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, तो 2 से अधिक भुजाएं हैं। और ये आकृति कैसी है भाई? बंद आकृति है, तो ये बहुभुज है। जैसे 5 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा भाई? अपना पंचभुज हो जाएगा। अरे 5 भुजाओं वाला क्या हो जाएगा? अपना पंचभुज। जैसे इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं हैं भाई? 5 भुजाएं हैं, तो इसको बोलेंगे पंचभुज। ये सभी किस में आते हैं भाई? बहुभुज में आते हैं। तो बहुभुज की परिभाषा आपको पता चल गई होगी कि 2 से अधिक बंद आकृति, 2 से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति अपनी क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। अब मैंने बोला था बंद किससे होना चाहिए? भुजाओं से ही बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखो कई बार क्या होता है, इस तरीके से अपने को दे दे, हाँ, या मैं और कर लूं, आप बोलोगे चलो ये तो 2 ही भुजाएं हैं, है ना, तो मैं ज्यादा भुजाएं ले लेता हूं भाई, 3 भुजाएं ले लेता हूं। चलो 3 भुजाएं ले लेते हैं, ये लो 3 भुजाएं मैंने ले ली। हाँ, अब क्या 2 से अधिक भुजाएं तो है या? देखो 2 से अधिक भुजाएं, 1 2 3, भुजा बिल्कुल क्या होती है? सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा में होती है ना। तो भुजाएं कितनी है? 3 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाएं हैं, 2 से अधिक भुजाएं हैं, और बंद आकृति भी है। लेकिन ये अपना बहुभुज में काउंट नहीं होगा। बहुभुज क्यों नहीं होगा? मैंने ये बोला था कि ये बंद भी किससे होना चाहिए? भुजाओं से ही होना चाहिए। लेकिन ये अपनी क्या नहीं है भाई? भुजा नहीं है। ये भी यदि क्या हो जाती है? अपनी भुजा हो जाती, बिल्कुल सीधा कर देता, तो ये अपना बहुभुज हो जाता। तो सभी भुजाओं, 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति अपनी बहुभुज कहलाती है। अब इसमें मैं क्या बात करूं भाई? शीर्षों की बात करूं। शीर्ष कितने होते हैं, कोण कितने होते हैं, उनकी बात अपन करते हैं। तो देखो यहां पर आपको पता है कि ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। 3 भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी है भाई? 3 है। भुजाओं की संख्या मैं बात करूं भाई, एक एक चीज बता रहा हूं मैं। भुजाओं की संख्या,
भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या यहाँ कितनी है भाई, आप देखोगे तो 1 2 3 भुजाएं हैं। ठीक है, 3 भुजाएं हैं। यहाँ बात करोगे कितनी भुजाएं हैं भाई, 4 भुजाएं हैं। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। इसकी बात करोगे तो इसमें 4 भुजाएं दिख रही है। शीर्ष की बात करोगे, शीर्ष का मतलब कोने, शीर्ष का मतलब कोने। कोने कितने हैं भाई, तो यहाँ 3 है। तो देखो मैं लिख देता हूं भाई, यहाँ क्या है, शीर्षों की संख्या लिख रहा हूं मैं, शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या कितनी है भाई, जैसे एक एक चीज देख लीजिए। पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं पहले। तो भुजाई कितनी थी भाई, 3। शीर्ष कितने हैं, 3। शीर्ष का मतलब कोने। बाकी ये चीज मैंने पहले आपको करवा रखा है त्रिभुज और चतुर्भुज में, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन इससे आगे की चीजें अपने क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 3 ही इसमें क्या है भाई, शीर्ष है। तो शीर्षों की संख्या 3 हो गई। कोण की बात करूं, अंदर वाले कोण की, अंदर वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं भाई, अंतः कोण। क्या बोलते हैं, अंतः कोण। तो अंतः कोणों की संख्या कितनी है भाई, अंतः कोणों की संख्या की आप बात करोगे तो अंतः कोणों की संख्या मेरे को यहां भी कितनी दिख रही है भाई, अंतः कोण भी 3 है। अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोण कितने हैं भाई, 3 है। और एक चीज होती है बहिष्कोण। कोण 2 प्रकार के, अंतः कोण और बहिष्कोण। ये सबसे बड़े काम की चीज है, अंतः कोण और बहिष्कोण। यहां से काफी प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखो अब बहिष्कोण होता क्या है, पहले आप ये देखिए। किसी भी एक भुजा को आप बढ़ा लीजिए, किसी भी एक भुजा को अपने मन से किसी भी तरफ बढ़ा लीजिए। तो मैं बढ़ा लेता हूं, किसी भी एक भुजा को मैंने बढ़ा लिया, ये बढ़ा लिया। किसी भी एक भुजा को बढ़ाना है पहले, तो ये भुजा को बढ़ाया, तो ये बाहर वाला जो कोण आपको दिख रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं बहिष्कोण। तो इसी प्रकार से मैं बढ़ाता जाऊंगा। जैसे मैं इसको बढ़ाया, अब इससे अगली वाली भुजा कौन सी है, ये। तो इसी को बढ़ाऊंगा मैं, इसी को बढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, ऐसा उल्टा नहीं कर लेना है कि जैसे मान लो कि कोई भी एक भुजा बढ़ा लो पहले आप, तो इस भुजा को मैंने बढ़ा लिया, तो इससे आगे जाओगे तो आपको ये वाली भुजा दिखेगी। तो इसी भुजा को आपको बढ़ाना है, तो ये बाहर वाला कोण। अब फिर आगे जाऊंगा तो ये भुजा, तो इसको बढ़ाओगे तो ये बाहर वाला कोण। तो कितने कोण हो गए भाई, बहिष्कोण, 3 बहिष्कोण हो गए। अब आपको ये दिखेगा कि तीनों एक ही तरफ घूम रहे हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई देगा। देखो पहले ऐसा है कोण, ऐसा गया, फिर देखो यहां से फिर ऐसा आया, फिर थोड़ा आगे जाओ, देखो यहां लिया तुम, अब ऐसा एक ही दिशा में घूम रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, एक ही दिशा में घूम रहा है, एक ही दिशा में घूम रहा है। अब उल्टा मत कर लेना, वरना गलत हो जाता है। कई जगह मैंने देखा है भाई, कईयों ने ऐसा कर रखा है कि ये कर दिया, चलो ठीक है, और इसको बढ़ा दिया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बहिष्कोण नहीं है। बहिष्कोण कौन कौन से, ये है, लेकिन गलत हो गया। ठीक है, गलत क्यों हो गया, कोई भी एक तरफ मुंह करके नहीं होने चाहिए। जैसे देखो इन दोनों का मुंह क्या है, एक ही तरफ है, ये इधर, ये भी इधर झांक रहा है। देखो जैसे मान लो, ये लो, ये किधर झांक रहा है भाई, देखो इधर की तरफ झांक रहा है, ये भी इधर की तरफ झांक रहा है। तो दोनों एक तरफ झांकते हुए नहीं होने चाहिए, सभी विपरीत होने चाहिए। जैसे मान लो कि ये किधर देख रहा है, अरे मान लो कि कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, बीच में खड़ा है, तो देखेगा किधर, इधर देख रहा है। इधर से देखोगे तो वो इधर देख रहा है, यहाँ देखोगे तो वो इधर देख रहा है। मतलब तीनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो ये भी ध्यान रखना, बहिष्कोण ऐसे ही नहीं कि किसी भी तरफ अपन ने बना लिया, एक ही दिशा में घूमना है। चाहे ऐसे घुमा लो, या फिर मैं क्या कर सकता था, दूसरे तरीके से भी इसको बना सकता था। बहिष्कोण ढंग से समझिएगा भाई, क्योंकि कईयों के इसमें गड़बड़ रहता है कि बहिष्कोण है क्या, किधर बनाऊं, क्यों बनाऊं, कैसे बनाऊं, है ना। तो देखो जैसे मैं किसी और भुजा को बढ़ा लेता अपने मन से, मान लो मैं इस भुजा को बढ़ा लेता, ये लो बढ़ा लिया, ठीक है, इस भुजा को बढ़ा लिया। तो अब इसको किधर बढ़ाऊंगा, इसको अब आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। और देखो पहले इस भुजा को मैंने बढ़ाया, इससे आगे कौन सी भुजा आएगी, ये वाली भुजा, तो इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब इससे आगे कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, तो इसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। देखो अलग अलग है, एक ही दिशा में घूम रहे हैं। देखो अब कोई भी एक तरफ झांकते हुए नहीं है। हाँ गलत कब हो जाता, जैसे मान लो किसी भी एक को मैं उल्टा कर देता, तो वो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बहिष्कोण नहीं होगा। ठीक है, सभी बहिष्कोणों की बात करूंगा तो भार वाले कोण तो होते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर ये भार वाला कोण ही तो है, ये क्यों नहीं है बहिष्कोण, तो इसको मैं बहिष्कोणों की श्रेणी में नहीं लूंगा। हाँ ये बाहर तो है,
लेकिन सभी बहिष्कोणों की बात करता हूं तो एक ही दिशा में घूमने चाहिए, क्योंकि बहिष्कोण का जो नियम है यहां लागू नहीं होगा। अब बताऊंगा बहिष्कोण का नियम क्या है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो देखो, यहां मैंने बहिष्कोण के बारे में बात की है, अंतःकोण के बारे में बात की है, तो आपको पता है भुजाओं की संख्या के बारे में बात की। सबसे पहला त्रिभुज था, तो त्रिभुज में भुजाएं 3 होती है, सबको पता है त्रिभुज 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। शीर्षों की संख्या कितनी? 3। कोणे, कोणे कितने हैं भाई? 3 है। अंतःकोण कितने? अंदर वाले कोण कितने हैं? वो भी 3 है। और एक चीज मैंने अलग से इंट्रोड्यूस की है, बहिष्कोण, या फिर इसको भाय कोण भी बोला करते हैं। या तो बहिष्कोण बोलो या भाय कोण बोलो, एक ही बात है। तो बहिष्कोणों की संख्या, तो बहिष्कोणों की संख्या भी यहां पर कितनी है भाई? 3 है। तो इसका मतलब यहां से एक चीज और बता देता हूं, चतुर्भुज की मैं बात करूं तो चतुर्भुज में देखो, तो चतुर्भुज में आपको पता है भुजाएं कितनी है? तो भुजाएं 4 है, सभी को पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं। कोनों की बात करूं मैं तो कोने कितने हैं? 4। तो कोनों को अपन पता है क्या बोलते हैं भाई? शीर्ष। तो शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब अंदर वाले कोण, अंदर वाले कोण कितने हैं भाई? वो भी 4 है। बहिष्कोण की बात करूं तो किसी भी एक दिशा में आप बढ़ा लीजिए, कोई भी एक चीज बढ़ा लीजिए। ये लो मैं, जैसे मान लो मैं इसको बढ़ा लेता हूं, इसको बढ़ा लूं तो इसको बढ़ाया तो इससे आगे वाली भुजा ये आएगी, तो इसको बढ़ाओ आगे। इससे आगे वाली भुजा कौन सी आएगी? ये, इसको बढ़ाओ आगे। इससे आगे वाली भुजा कौन सी? ये वाली है, तो इसको बढ़ाओ आगे। तो ये अपने क्या हो गए? बहिष्कोण हो गए। तो बहिष्कोणों की संख्या कितनी है भाई? तो बहिष्कोणों की संख्या भी 4 है। बहिष्कोणों की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब जो भी बहुभुज होता है, तो बहुभुज में ध्यान रखना भुजाओं की संख्या, शीर्षों की संख्या, अंतःकोणों की संख्या और बहिष्कोणों की संख्या बराबर बराबर होती है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए अपना क्वेश्चन वो क्या करेगा? घुमा करके देगा। वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से घुमाता है, और आगे घूम भी जाते हैं कई लोग, पता नहीं चल पाता है कि क्या करें। तो ध्यान रखना कि भुजाओं की संख्या जितनी होगी उतने ही उसमें शीर्ष होंगे, उतने ही उसमें अंतःकोण होंगे और उतने ही उसमें बहिष्कोण होंगे। मतलब सभी की संख्या क्या होती है? समान होती है, सभी बराबर मात्रा में होते हैं। अब मैं बात करूं, देखो अपन ने बहुभुज के अंदर केवल और केवल त्रिभुज की बात की और चतुर्भुज की बात की है, तो इसका मतलब क्या 2 ही होते हैं क्या? नहीं, और भी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, पंचभुज। जैसे मान लो पंचभुज है, पंचभुज का मतलब जिसमें कितनी भुजाएं हो भाई? 5 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? 5 भुजाएं हो, वो अपना क्या कहलाता है? पंचभुज। ठीक है। अब कई बोलेंगे सर टेढ़ा क्यों बना रहे हो, इसको सीधा बना देते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में बताने वाला हूं। वो अपन आगे की बात करेंगे, समबहुभुज में वो आएगा। देखो अभी जितना हो सके उतना अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं बहुभुज के बारे में। तो देखो यहाँ भुजाएं कितनी है आपको पता है? 5 भुजाएं हैं। शीर्ष कितने हैं? वो भी 5 है। कोने कितने हैं? 5 है। अंतःकोण कितने हैं? अंदर वाले कोण कितने हैं भाई? वो भी 5 है। बहिष्कोण की बात करोगे तो वो भी यहाँ कितने होंगे? 5। जैसे यहाँ बहिष्कोण बनाऊं तो कैसे बनाऊं, कईयों के डाउट रहता है। तो देखो बहिष्कोण बना के बताता हूं कि कोई भी एक आप अपने मन से रेखा बढ़ा लीजिए, कोई भी एक भुजा को आगे बढ़ा लो, किधर भी बढ़ाओ, वो आपके मन से। अब की मार में इधर से बढ़ा करके बताता हूँ, इधर से बढ़ा के बता देता हूँ। जैसे इसको बढ़ा दिया, अब इसको बढ़ाया है तो अब आगे वाली भुजा ये है तो इसको बढ़ाऊंगा, इसी दिशा में बिल्कुल सीधा बढ़ाना है। अब इससे आगे वाली भुजा ये है तो इसको बढ़ाऊंगा मैं। अब इससे आगे वाली भुजा ये है तो इसको बढ़ाऊंगा, इससे आगे वाली भुजा ये है तो इसको बढ़ाऊंगा, इससे आगे वाली भुजा ये है तो ये बढ़ चुकी है। तो ये जो बाहर वाले कोण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनको अपन क्या बोलते हैं भाई? बहिष्कोण बोलते हैं। अब जो बात काम की है वो आपको ध्यान रखना है कि सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षडभुज हो, 6 भुजाओं वाले बहुभुज को अपन क्या बोलेंगे भाई? षडभुज। 7 वाली, अरे 7 भुजाएं हो, बंद आकृति हो 7, अरे 7 भुजाओं से बंद आकृति को अपन क्या बोलेंगे? सप्तभुज। 8 भुजाओं से बंद आकृति वालों को मैं क्या बोलूंगा भाई? जैसे 8 भुजाएं आ जाए, 8 भुजाएं आ जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा भाई? तो उसको मैं बोलूंगा अष्टभुज। जैसे ये क्या है? अष्टभुज है, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। ये पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से उनको नाम भी अपन दे दिया करते हैं।
तो मैंने क्या चीज बताई है भाई, जो काम की चीज है वो याद रखिएगा कि सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है किसी भी बहुभुज में, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे अष्टभुज हो। तो सभी में तो लिख देता हूं, बड़े काम की चीज है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। यहां से मैं देखो बहिष्कोणों का योग, किसी भी बहुभुज की बात करूं भाई, किसी भी बहुभुज में बहिष्कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है भाई, 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योग, चाहे कैसा भी बहुभुज हो। हमेशा मैंने देखो त्रिभुज के बारे में उस समय बात की, तो त्रिभुजों में मैंने आपको बताया था, लेकिन त्रिभुज में ही नहीं, यहाँ बहुभुज की अपन बात करें तो सभी बहुभुज में बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। याद इसको कर लीजिएगा, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये जो टाइप है, इससे काफ़ी चीज़ें निकल करके अपने आने वाली है। देखो बहिष्कोणों का योग कितना होगा भाई, 360 डिग्री होगा। बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बता दिया कि बहिष्कोण है, कि जो बहिष्कोण है इन सब का योग 360 हो गया, मान लेते हैं। बाकी बता भी देता हूँ कैसे। देखो कोई भी एक चीज उठाइए, जैसे मैं त्रिभुज उठाता हूँ तो त्रिभुज के बहिष्कोण उठाता हूँ एक एक। जैसे ये वाला बहिष्कोण उठाता हूँ मैं, ये वाला बहिष्कोण, देखो ये वाला ही तो है बहिष्कोण। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो ये बहिष्कोण ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक घूम गया। अब ये भुजाई तो आगे बढ़ रही है, अरे यही तो आगे बढ़ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा का ऐसा ही मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो यहाँ बनाऊंगा तो ये जो कोण है ऐसा कैसा यहाँ बना लेता हूँ, तो देखो ये कैसा दिखाई देगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ से आप देखिए, जैसे ये मार्कर है, अभी ये तो अपना क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। ये मान लो ये इस दिशा में जा रहा है, देखो किस दिशा में जा रहा है भाई, इस दिशा में जा रहा है। यदि ये घूम करके वापस यहीं आ जाता है तो इसका मतलब वो कोण कितने डिग्री का हो गया भाई, 360 डिग्री का हो गया है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से घूम करके यहाँ तक आया, ठीक है, ऐसा का ऐसा, ये मैंने चेंज नहीं किया भाई। फिर घूम करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ, अब यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, जहां से शुरू हुआ वहीं से घूम करके वापस आ गया। इसका मतलब कोण कितना हो गया, 360 डिग्री। तो कोण हुआ कौन सा, इन तीनों को जोड़ने पर ही तो आया। अरे घुमा घुमा करके कुल मिला के देखा तो 360 हो गया। जैसे यहाँ से आप चेक कर लीजिए, देखो यहाँ से मैंने घुमाया यहाँ तक, अब इसको आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ और आगे हो गया, ठीक है। अब यहाँ आऊँगा, यहाँ आगे बढ़ाया मैंने, फिर आगे आया और यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ गया। तो कुल मिला करके जहाँ था उसी दिशा में घूम करके आ गया। तो इसका मतलब कुल मिला के 360 डिग्री होता है। पता नहीं चला, समझ में नहीं आया तो रट लीजिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया, लिख दिया है, बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब कईयों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि सर अंतः कोण भी तो है यहाँ। बिल्कुल है, कितने कोण है भाई, अंतः कोण भी तो है, अंदर वाले कोण भी तो है। तो आपको पता है त्रिभुज में तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। चतुर्भुज में आपको पता है 360 होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, अंदर वाले कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग। अब कोई पूछे इसमें कितना होगा, अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा। तो अब अपन सबकी बात करते जनरल, वहां तो अपन ने स्पेशल त्रिभुज और चतुर्भुज की बात की थी। अब मैं बताता हूं किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का जो योग होगा, तो वो याद रखिएगा, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का जो योग होगा, तो इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको बताया था। यदि याद नहीं है तो चाहे देख लीजिएगा या फिर दोबारा मैं लिखवा देता हूं। तो कितना होता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया करता है कि पंचभुज में अंतः कोणों का योग कितना होगा, मतलब अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, अष्टभुज में अंतः कोणों का योग कितना है। तो इस फॉर्मूले से अपन करेंगे, अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180। अब n यहाँ क्या है, अब ये n क्या आ गया, तो n का मतलब है भुजाओं की संख्या। अरे n का मतलब है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आपको पता है, देखो सबसे पहले मैं सिद्ध करके ही बता देता हूँ, त्रिभुज से ही बात कर लेता हूँ। तो त्रिभुज में आपको पता है कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो इसका मतलब n का मान कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो 3 यहाँ रख दो, तो 3 - 2 1,
एक को 180 से गुणा करोगे तो 180 तो आएगा। तो अपने को पता चल गया कि त्रिभुज का 180 हो गया, अंतः कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग 180 हो गया। अब इसकी बात करूं, चतुर्भुज में आपको पता है कि भुजाएं कितनी, 4 है। तो 4 भुजाएं हैं, तो यहाँ n का मान 4 रख दो। अरे n का मतलब भुजाओं की संख्या, तो n का मान 4 रखोगे तो 4 - 2 कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो 2 गुणा 180, 180 का दूना 360 तो हो गया, अंतः कोणों का योग 360 हो गया। आगे बात करता हूं, अब पंचभुज की बात कर लेते हैं कि अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा। अब आप देख करके बताइए कितना होगा, वो तो बाकी तो मैं बताऊंगा ही। तो एक बार चेक करके कीजिए, पुश करके एक बार इसको सोल्व कर लीजिएगा कितना होने वाला है। बाकी पंचभुज में अब देखो n का मान कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि भुजाएं 5 है। तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। 18 × 3 = 54, 540 अंतः कोणों का जो योग होगा पंचभुज में, तो वो होगा 540। अब ऐसे ही आप अष्टभुज का निकाल सकते हो। अष्टभुज का अब आप खुद निकालिए। अष्टभुज का मतलब 8 भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें आप निकाल सकते हो। अब वो कंफ्यूज करने के लिए करता क्या है, क्वेश्चन को चेंज कर देता है। वो बोलता है कि यदि किसी बहुभुज में 5 बहिष्कोण है, यदि किसी बहुभुज में 5 बहिष्कोण है तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा। तो अपने को पता है जो बहिष्कोणों की संख्या होती है वही भुजाओं की संख्या होती है। अरे 5 बहिष्कोण है तो इसका मतलब उसमें भुजाएं भी कितनी है, 5 ही है। तो इसका मतलब वो पंचभुज की ही बात कर रहा है। अरे 5 यदि बहिष्कोण है तो भुजाएं भी 5 है। तो n का मान 5 रख के सोल्व कर लीजिएगा। वो भुजाओं की संख्या नहीं दे करके इनमें से और कुछ दे देता है। वो बोल देगा ऐसा बहुभुज जिसमें 8 शीर्ष है, जिसमें कितने शीर्ष है, 8 शीर्ष है। ऐसा बहुभुज जिसमें 8 शीर्ष है तो उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 शीर्ष है तो अपने को पता है कि उसमें भुजाएं भी कितनी होगी, 8 होगी। यदि 8 शीर्ष है तो भुजाएं भी 8, जितने शीर्ष उतनी ही भुजाएं। तो वहां से आप सोल्व कर लीजिएगा। अब कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो मैंने आपको बता दिया बहिष्कोणों का योग तो हमेशा ही 360 होगा, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अंतः कोण में अपने को ध्यान रखना है n - 2 × 180। पहले क्वेश्चन रीट में पूछा भी गया है, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी वहां अंतः कोणों का योग दिया हुआ था कि बहुभुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो उसमें लिखा हुआ था n - 2 गुणा सरल कोण। अब आपको पता है जब कोण मैंने पढ़ाया था, सरल कोण का मतलब आपको पता है 180 डिग्री होता है, वहां 180 की जगह सरल कोण लिखा हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं 180 दे, हिंदी में भी दे सकता है, सरल कोण दे सकता है, ऋजु कोण दे सकता है, ठीक है। तो n - 2 गुणा सरल कोण के बराबर होता है, ठीक है। वहां ऑप्शन और भी थे तो आपको छांट लेना था कि कौन सा होगा। तो यहां मैंने आपको बता दिया बहिष्कोणों का योग इतना होगा, अंतः कोणों का योग इतना होगा। अब बाकी जैसे मान लो कि कोई चतुर्भुज दे दे। अब चतुर्भुज में दे दे कि ये कोण तो अपने पास में 100 डिग्री है, ये अपने पास में 50 डिग्री है, और ये मान लो चलो अपने मन से मान लेते कितने डिग्री है, 60 डिग्री, या फिर इसको ले लेते हैं 150 डिग्री। कितने डिग्री, 150 डिग्री। और ये वाला कोण अपने को पूछ ले कि ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, यहाँ दे दे अक्ष, तो ये ज्ञात कीजिए। तो अपने को पता है कि बाहर वाले कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री होता है, 360 होता है। बाहर वाले का कोणों का योग तो हमेशा ही 360। तो अब सोल्व कर लेना, 100 और 50 कितना हो गया भाई, 100 + 50 + 150 प्लस अक्ष। यदि इन चारों कोणों को जोड़ूंगा तो कुल मिलाकर के आपको पता है कोण कितना होगा, 360। बस इसको हल करना है, अक्ष का मान आपको निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, बस इनको जोड़ो और इसमें से घटा दो। जब जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई, 200 और 100 कितना हो गया, 300। तो 300 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 360 - 300 कितना आएगा, 60 डिग्री। कितना कोण आ जाएगा भाई, ये 60 डिग्री। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, बाकी अपने को पता है, ठीक है। अब देखो,
अब बात करते हैं अपन समबहुभुज की, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन समबहुभुज से ही पूछा जाता है। अब की बार डेफिनेटली पूछा जाएगा। जो अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से क्वेश्चन जरूर जरूर पुटअप होगा रीट एग्जाम में, क्योंकि ये टॉपिक ऐड किया है, बहुभुज उसने ऐड किया है। तो बहुभुज का फेमस क्वेश्चन यही होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो देखो अब होता क्या है, अब मैं बात करता हूं समबहुभुज की। समबहुभुज की, समबहुभुज क्या होता है? अच्छा समबहुज हो गया ये तो, है ना। समबहुभुज, समबहुभुज की, है ना। अब समबहुभुज क्या होता है पहले आप इसके बारे में देखिए। समबहुभुज, समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। तो उसमें क्या था, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं बराबर होगी तो उसको अपन समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही ये पंचभुज था, यदि मैं सभी भुजाएं समान कर दूं, सभी भुजाएं क्या कर दूं भाई, समान कर दूं। यदि सभी भुजाएं समान कर दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जैसे सभी भुजाएं समान कर देता हूं भाई मैं, ये लो सभी भुजाएं क्या कर देता हूं, समान कर देता हूं, बराबर बराबर। सभी भुजाएं में क्या कर देता हूं भाई, बराबर बराबर कर देता हूं। हो सकता है आपको दिखने में थोड़ा कम ज़्यादा दिखे, आप मान लीजिए, है ना, क्योंकि एक्यूरेट ऐसे तो है नहीं कि स्केल से मैंने बनाया है। आपको मान लेना है कि यदि सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, यदि ऐसा कोई भी बहुभुज हो, कैसा भी बहुभुज हो जिसमें सभी भुजाएं समान हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समबहुभुज। इसको अपन सम पंचभुज भी नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ये सम अष्टभुज है क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, समान है। यदि सभी भुजाएं समान हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, समबहुभुज। समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है, समबहुभुज है। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है, समचतुर्भुज का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। चारों भुजाएं समान होनी चाहिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, समबहुभुज बोलते हैं। तो समचतुर्भुज भी एक प्रकार का क्या है, समबहुभुज है। समबाहु त्रिभुज भी क्या था, समबहुभुज है। समपंचभुज भी क्या है, समबहुभुज है। तो ऑप्शन में देख करके भी वो पूछ लेता है कई बार, ठीक है। निम्न में से समबहुभुज का उदाहरण है, जैसे बोल देगा समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, ए व बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ लिया करता है ना। तो देखो समबहुभुज समझ में आ गया होगा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। और यदि सभी भुजाएं समान है तो मैंने बोला है सभी भुजाएं समान है तो सभी अंतःकोण भी बराबर होंगे, सभी बहिष्कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये अंदर वाले जो कोण है ये बराबर बराबर। अरे जैसे मान लो कि कुल मिलाकर के अपने पास में 100 रुपये हैं और मेरे को 5 जनों में बांटना है बराबर बराबर, तो उनको कितने कितने मिलेंगे, 20-20 मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अरे 100 रुपये हैं 5 जनों में बांटना है, तो 100 रुपये को 5 जनों में बांट के देख लीजिए, 100 में 5 का भाग लगा दो तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 20 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से है कि जितना भी कोण होगा अपने पास में उसको कितने हिस्सों में बांट दूंगा, 5 हिस्सों में बांट दूंगा, तो मेरे को प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात हो जाएगा। और यदि अपने को बहिष्कोण दे दे, अब बहिष्कोण, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, अब उसकी बात अपन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि वो दे देगा कि कोई भी अपने पास में समपंचभुज है, क्या है, समपंचभुज है, तो इसके बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए, इसके एक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब सभी बहिष्कोण क्या होंगे आपको पता है, बराबर बराबर होंगे। अब दिखने में यहाँ 90 डिग्री दिख रहा होगा, बाकी है नहीं, हो भी सकता है, बाकी वास्तव में ये मान के चलता हूँ कि ये बहिष्कोण कितना 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि ये भुजाएं मैंने बराबर बराबर नहीं बनी है मेरे, क्योंकि देखो कुछ छोटी और कुछ क्या बन गई, बड़ी बन गई। देखो जैसे ये क्या है, भुजा छोटी है और ये क्या है, बड़ी बन गई। आपको क्या करके देखना है, यदि बराबर बराबर बना करके देखोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सभी कोण भी आपको बराबर दिखाई देंगे। तो पहले मैं बात करूं बहिष्कोण की, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं भाई, बहिष्कोण की। और यहीं से क्वेश्चन बनता है हर बार, और अब की बार भी बनेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा अब समझिए, वो बोलेगा कि समपंचभुज है, समपंचभुज है,
5 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज है। 5 भुजाओं वाला आपको पता है, इसमें भुजाएं कितनी है? 5। तो समबाहुभुज का मतलब सभी भुजाएं समान है, तो इसका मतलब सभी कोण भी समान होंगे। सभी बहिष्कोण जो है वो भी क्या होंगे भाई? समान होंगे। अब वो पूछेगा कि ये कोण ज्ञात करो। अब आप सोच रहे होंगे कि कोण कैसे ज्ञात करूं? तो यहां से अब मैंने देखो एक चीज आपको बताई है कि कुल मिलाकर के जो बहिष्कोण होता है, कुल मिलाकर के जितने भी बहिष्कोण है उन सब का योग 360 डिग्री होता है। तो मेरे को ये पता है कि कुल मिलाकर के कोण 360 डिग्री है। कुल मिलाकर के कोण कितने डिग्री है भाई? 360 डिग्री है। अब वो क्या बोलेगा कि प्रत्येक कोण ज्ञात करो। प्रत्येक कोण का मतलब हर एक कोण का मान ज्ञात करके बताओ। तो मेरे को पता है कि 360 डिग्री है कुल मिलाकर के, और सभी बराबर बराबर है। और कितने कोण है? 5 कोण है, क्योंकि भुजाएं 5 है तो कोण भी 5। तो 360 को अपने को कितने जनों में बांटना है? 5 जनों में बांटना है। तो 5 का भाग लगा दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो देखो 360 बटा 5 कितना हो जाएगा भाई? 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण भी 72 डिग्री, ये भी 72 डिग्री, ये भी 72, ये भी 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री। चाहे देख लो, जोड़ के देखोगे तो 360 डिग्री ही आएगा। मतलब किया क्या मैंने? 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दिया। 360 में किसका भाग लगाया भाई? भुजाओं की संख्या का। तो मेरे को बहिष्कोण का मान मिल गया, प्रत्येक बहिष्कोण का मान। एक बहिष्कोण का मान मेरे को मिला है। अब जैसे मैं बात करूं त्रिभुज में, अब कोई पूछे कि त्रिभुज में बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। त्रिभुज में बहिष्कोण का मान कितना होता है? त्रिभुज में नहीं, समबाहु त्रिभुज में। क्यों? क्योंकि अरे त्रिभुज तो कैसा भी हो सकता है, तो उसमें मान अलग अलग भी हो सकते हैं। सभी कोण बराबर कब होंगे? जब वो क्या होगा? सभी भुजाएं क्या होगी? समान होगी। हमेशा किसकी बात कर रहा हूं भाई? मैं समबाहुभुज की ही बात कर रहा हूं। यदि कहीं त्रिभुज आ गया तो इसका मतलब वो गलत है, उसमें अपन नहीं ज्ञात कर सकते। पंचभुज आ गया, नहीं ज्ञात कर सकता। षडभुज आ गया, नहीं ज्ञात कर सकता। हाँ, वो दे दे सम षडभुज, तो फिर मैं ज्ञात कर सकता हूं। इसका मतलब सभी कोण क्या हो गए? बराबर। अरे मेरे पास में वही उदाहरण लेता हूं मैं। 100 रुपए मेरे पास में थे, मेरे को 5 जनों में बांटना है। अब किसी ने ये नहीं बोला कि सबको बराबर बराबर बांटो, केवल मेरे को 5 जनों में बांटना है। तो क्या हो सकता है? किसी को कम दे सकता हूं, किसी को ज्यादा दे सकता हूं। तो अब बता सकते हो क्या? अब कोई ऐसे सोच करके बता सकता है क्या कि मैं इसको कितने देने वाला हूं और इसको कितने देने वाला हूं? कोई नहीं बता सकता। जो मेरी इच्छा होगी उस हिसाब से मैं उनको बांट दूंगा। बाकी यदि कोई ऐसे बोले कि बराबर बराबर बांटूंगा, मैं क्या करूंगा? सबको बराबर बांटूंगा। तो कोई भी बता सकता है कि कितने कितने रुपए देगा ये इनको। ठीक है, जैसे मेरे पास 100 रुपए थे, 5 रहे थे, तो सबको पता है यदि बराबर देगा तो 20-20 रुपए ही देगा। हाँ, यदि मेरे अपने मन से किसको कम और किसी को ज़्यादा दूंगा तो कोई नहीं बता सकता कि किसको कितना मिलने वाला है। तो जब भी अपन बात करेंगे, ये जो काम है वो कब करेंगे? जब समबाहुभुज होगा, मतलब सभी भुजाएं समान होगी। चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे सम पंचभुज हो, चाहे सम षडभुज हो, चाहे सम अष्टभुज हो। तो देखो उसमें करूंगा क्या? जैसे इसमें पूछे कि बहिष्कोण का मान ज्ञात करो, प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात करो। तो मेरे को दिख रहा है कि बहिष्कोणों का योग तो 360 डिग्री ही होता है। अरे बहिष्कोणों का योग तो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री ही होता है। अब भुजाओं की संख्या कितनी है भाई? यहाँ 3 है, तो 3 का भाग लगा दो, अपने आप आ जाएगा। कितनी डिग्री आ जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो बहिष्कोण का मान 120 डिग्री होगा, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, चाहे ये देखो, और कुल मिलाकर के 360 ही हो रहा है। ठीक है, अब यदि ऐसे नहीं निकालो तो आपको इसमें तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आपको पता है कि त्रिभुज के यदि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक अंदर वाला कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, आपको पता है। ठीक है, यदि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है तो बाहर वाला कोण आप अपने आप बता सकते हो। बाहर वाला कोण कैसे बताओगे? तो यहाँ 60 डिग्री है, तो आपको पता है कि ये कुल मिलाकर के 180 होता है। ये 180 होता है, तो 180 में से 60 ये गया तो ये 180 20 बचा। तो यहाँ से मैंने चेक करके भी आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी जो मैंने मेथड बताया है इससे अपन किसी भी समबाहुभुज की बात कर सकते हैं। यहाँ केवल त्रिभुज की बात थी, वो आपको पता था इसलिए आपने कर लिया। अब यहाँ थोड़ी पता था कि अंदर का कोण कितने डिग्री होता है, नहीं पता था। यहाँ आपको पता है कि अंदर वाला कोण कितने का होता है, नहीं पता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, फॉर्मूला बना देता हूँ कि किसी भी समबाहुभुज में, किसी भी समबाहुभुज की बात कर रहा हूँ भाई मैं, किसी भी समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का जो मान होगा
प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा, प्रत्येक बहिष्कोण का मान वो किस प्रकार से ज्ञात करूंगा? तो वो मैं क्या करता हूं भाई, 360 जो होगा, 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगा दो, क्योंकि भुजाओं की संख्या से अपने को पता चलता है उसमें उतने ही बहिष्कोण है और उसमें उतने ही अंतःकोण है। तो बहिष्कोण का मान आ जाएगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान कैसे निकालोगे? किसमें? समबहुभुज में। ये भी ध्यान रखना, समबहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान किसके बराबर होगा भाई? 360 बटा n के बराबर होगा। n का मतलब है भुजाओं की संख्या। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हो कि अष्टभुज में, अष्टभुज में नहीं, आप करेक्ट कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, अष्टभुज नहीं, सम अष्टभुज में। कब बात करेंगे, ये कब काम आएगा अपने फॉर्मूला? सम अष्टभुज की, और एग्जाम में सम अष्टभुज ही वो देगा, ठीक है। सम अष्टभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बिना चित्र बनाए सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कैसे ज्ञात करोगे? बहिष्कोण का मतलब ये भार वाला कोण, कैसे ज्ञात करोगे? तो प्रत्येक 8 कोण है इसमें, तो आपको क्या करना है? आपको पता है कुल मिलाकर के तो 360 होता है, कुल मिलाकर के तो कितना होता है भाई? 360 होता है। बहिष्कोणों का योग 360 ही होता है। तो कितने हिस्सों में बांटना? बराबर बराबर बांटना। कितने में? अष्टभुज है तो 8 भुजाएं हैं, तो इसमें 8 का भाग लगा दो, उत्तर आपका आ जाएगा। जो भी आता है देख लीजिएगा। तो भाग दोगे तो कितना हो गया? 8 चौक 32, 32 और 8 पंजे 40 आ जाएगा। 45 डिग्री का कोण, मतलब बहिष्कोण का मान कितना होगा? 45। प्रत्येक बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा भाई? 45 डिग्री का होगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितने डिग्री होगा भाई? 45 डिग्री। प्रत्येक बहिष्कोण 45 डिग्री का होगा। अब ऐसे ही वो क्या पूछ लेता है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं यही बता रहा था, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट इस प्रश्नावली में है। बाकी अब मैं बात करूं अंतःकोण की, तो प्रत्येक अंतःकोण की बात करोगे तो 2 तरीके। प्रत्येक अंतःकोण का मान यदि आप देखोगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान भी मैं आपको बता देता हूं। ये लो, अब देखो, प्रत्येक अंतःकोण की यदि आप बात करते हो तो आपको पता है कि अंदर वाले कोणों का योग अपन इस तरीके से निकालते हैं। किस तरीके से भाई? n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180, n-2 गुणा 180। अब जो भी है, जब आपको पता चल जाएगी अंदर वाले कोणों का योग इतना है, तो उसको आप किससे भाग दे लो भाई? n से भाग दे लो, तो पता चल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण कितना आएगा। बाकी मैं ये फॉर्मूला कभी भी काम में नहीं लूंगा, कभी भी काम में नहीं लूंगा। ये केवल तभी है यदि एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ ले कि प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है। तो ये आपको याद रखना है। अंतःकोणों का योग तो आपको पता ही है, बस उसमें किसका भाग लगा दो? आप n का भाग लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा प्रत्येक अंतःकोण का मान ये होता है। तो फिर मैंने ये क्यों बोला कि ये काम नहीं आएगा? क्यों काम नहीं आएगा? बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं यहां से। जैसे मान लो आपको पता है कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है। अब वो तो आपको पता है, बाकी मैं इससे चेक करके आपको बताता हूं, ठीक है, कि बिना फॉर्मूले के मैं कैसे बताऊं। तो देखो, आपको बहिष्कोण तो पता चल जाएगा। बहिष्कोण से कैसे पता चलेगा भाई कि बहिष्कोण कितना है? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बहिष्कोण का मान ध्यान रखना है 360 बटा n। तो आपको पता है 360 में किसका भाग लगा दूं भाई? अरे ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज था। तो अब आपको पता है कि इसमें 3 बहिष्कोण होंगे। अरे भुजाओं की संख्या 3 है, तो 3 का भाग लगा दो, कितना आ गया? 120। मतलब ये किसका मान आया है? 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगाते ही वो बहिष्कोण का मान आता है। 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगाते ही बहिष्कोण का मान आता है। तो बहिष्कोण का मान मेरे को पता चल गया, 120 आ गया। तो अंतःकोण आप अपने आप निकाल सकते हो। 180 में से ये घटा देना तो कितना आ जाएगा? 60। इससे हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, अब आपको यहाँ तो लग रहा होगा आसान कि मैं तो ये से ही निकाल लूंगा कि मेरे को पता है अंतःकोणों का योग 180 होता है, 180 में 3 का भाग दिया, 60 डिग्री आ गया। लेकिन इसमें आप बताइए, अब इसमें आप देखोगे तो आप थोड़ा सा समय लगेगा आपको। पहले तो आप देखोगे अंतःकोणों का योग कितना होता है, पहले तो ये ढूंढोगे, तो फिर अंतःकोणों का योग यहाँ से निकालोगे, फिर उसमें किसका भाग दोगे? इसमें भुजाएं हैं 8, तो 8 का भाग लगाओगे। तो क्या होगा? थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया भाई? जैसे इसमें अंतःकोण की बात करूं मैं,
कितने डिग्री का होगा अंतः कोण, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो अंतः कोण जब भी पूछे तो आप अंतः कोण मत निकालिए, आप बहिष्कोण निकालो। तो बहिष्कोण तो आप निकाल ही सकते हो, तो बहिष्कोण आराम से निकालिए। बहिष्कोण कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि समअष्टभुज की बात है। किसकी बात है भाई, समअष्टभुज की। तो समअष्टभुज की बात है तो 360 में किसका बार लगाओगे, समअष्टभुज है। अष्टभुज का मतलब भुजाएं कितनी है, 8 है, तो 8 का बार लगा दीजिए। तो 8 का बार लगाओगे तो अभी आया था अपने पास में, कितना आया था भाई, 45 डिग्री आया था। तो मेरे को ये पता चल गया बहिष्कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ये लो, बहिष्कोण 45 का है, तो अंदर वाला कोण आप बता ही सकते हो। अरे अंदर वाला, अरे एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 45 है, तो ये आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, 180 में से 45 घटा लो तो 135 आ गया। तो प्रत्येक अंतः कोण 135 का होगा। ये भी 135, ये भी 135, ये भी 135, सभी 135 35 के होंगे। तो बस केवल ये काम करना आपको। अब जब भी अंतः कोण पूछे तो आप अंतः कोण मत निकालो, आप बहिष्कोण निकाल लो। जो भी बहिष्कोण आता है उसको 180 में से घटा दीजिएगा। एक अंतिम क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद आगे के जो भी डिटेल है बहुभुज की उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो देखो अंतिम क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन के साथ ही अपन खत्म करते हैं भाई आज के वीडियो लेक्चर को। तो क्वेश्चन क्या है, बाकी अपना जो बहुभुज है, जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, आज के वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक करना है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने उनको भी करने वाले हैं। बाकी जैसे एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आया कि 10 भुजाओं वाले समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, तो कैसे निकालोगे। अब इसी क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। मैं 2 क्वेश्चन क्लियर करवा देता हूं। देखो अब आपको पता 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं वाला वो कैसा है भाई, समबहुभुज है। इसका मतलब सभी भुजाएं समान है, तो सभी कोण भी समान होंगे। मतलब अंदर वाले भी समान, अंदर वाले मतलब अंदर वाले आपस में समान, और बाहर वाले समान। ऐसा नहीं कि अंदर वाले भी बाहर वाले भी समान होंगे, जितना कोण अंदर वाला है उतना ही बाहर वाला होगा, ऐसा नहीं है ना। तो देखो अब अंतः कोण का मान ज्ञात करना, प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो आप देखिए। तो मैंने आपको बताया है अंतः कोण जब भी पूछे, प्रत्येक अंतः कोण पूछे तो मत निकालिए, आप तो प्रत्येक बहिष्कोण निकालो। प्रत्येक बहिष्कोण निकालोगे तो बहिष्कोण तो आप बता ही सकते हो ना। बहिष्कोण तो कैसे बताओगे, तो आपको पता है क्या करना है। बहिष्कोण जब भी प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या का भाग दे दो। भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 का भाग दे दो। ये लो कितना आ गया, 36 डिग्री का। यदि बहिष्कोण पूछता, प्रत्येक बहिष्कोण पूछता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता, 360 में 10 का भाग दे लेते, उत्तर आ जाता 36। लेकिन इसने पूछा क्या है, प्रत्येक अंतः कोण पूछा है। तो प्रत्येक अंतः कोण पूछा है, तो अंतः कोण निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना है। बहिष्कोण 36 डिग्री आ गया, बहिष्कोण कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो इसको किस में से घटाना है, आपको पता है 180 में से घटाना है। क्योंकि अरे कोई भी कोण है, ये मान लो बहिष्कोण है, अरे कैसा भी था अपने पास में, मान लो अष्टभुज था, पंचभुज था, जैसा भी है, ये बहिष्कोण है तो ये अंतः कोण है। यदि बहिष्कोण अपने को कितना मिल गया भाई, 36 मिल गया, तो अब आप ये तो बता ही सकते हो ना कि कुल मिलाकर के कोण 180 होता है। तो हमेशा क्या करते हैं, बहिष्कोण का मान आ जाए तो उसको 180 में से घटा लेना, तो अंतः कोण आ जाएगा। तो 180 में से घटा दो, जो भी आपको मिलता है, कितना मिलेगा भाई, तो आप देख लीजिए 134 मिल गया क्या, चेक कीजिए 4 7, तो ये अपना मिल गया 144 हो गया शायद, है ना, 144। ठीक है, कितने डिग्री हो गया, 144 डिग्री। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे बिल्कुल 2 ही लाइन का काम है, बाकी मन में करोगे तो मन में भी हो जाता है ये इस प्रकार के क्वेश्चन। तो बाकी जो इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको और करवा दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।